नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवावे जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ जोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन, गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर, जंगम
सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वेयर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वैर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वैर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वैर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वैर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और क्रम कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है। ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। ये पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य पाद्य, पादांग आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल समर्पण नीराजन नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार संपूर्ण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वे सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें।
अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब भी उपांशु जप भी करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोस्तंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वह भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करें। मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद का प्रदान कराने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूतकों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्युपरंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ियाँ, बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने, बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अंततः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः
मृत्युपरांत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा उसके भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वे अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने क्रम के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और स्याहान। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 प्रहर हैं उसे निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाले पुरुष यदि सदाचारी हैं और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूची, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, ये हमें संक्षेप से बताइए। अध्याय 11 समाप्त। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के 2 रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। सगुण उपासना सरल है और श्रेष्ठ है। मनुष्य जो है वो खुद ही शरीर इंद्रियों का बना हुआ है, इसीलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना करना सरल लगता है। जब तक कुछ काल तक सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। जैसे जब हम किसी भी कक्षा में कोई भी भाषा सीखते हैं तो पहले हमें चित्र दिखाए जाते हैं और फिर उससे जुड़े हुए शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। इसी प्रकार सगुणोपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है वैसे वैसे हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसीलिए सगुण उपासना से ही हम शुरू करते हैं अपना ये आध्यात्मिक जीवन। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण, ये सब सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। हम धीरे धीरे जब वैराग्य को प्रत्यक्ष मूर्ति और अन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता भगवान शिव को जानते हैं, तब उनके शब्दों में विश्वास भी आ जाता है और हम जो पूजा करते हैं, जो हम सगुन से जुड़ते हैं, वो समस्त इच्छाओं का त्याग करने में हमारा सहायक होता है। इस अध्याय में हमने शिवलिंग की स्थापना, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे उसकी पूजा करनी है, किस तरह से कर्मों के द्वारा ही हम
अंत में परमात्मा को पा सकते हैं, वो इस पूरे अध्याय में हमने जाना। मूर्ति के बिना हम उनसे जुड़ नहीं पाते, लेकिन लिंग पूजन जो है वो सारे सृष्टि के स्थावर होने का हमें आभास कराता है। और इस अध्याय में हमने ये जाना है कि किस प्रकार से जो मंत्र हैं उनसे जब हम हर पूजा अर्चना करते हैं तो क्यों हमारी ये जो धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है वो बेहतर होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। जैसे इस समय जो कार्य हो रहा है वो पढ़ने का है, लेकिन ध्यान इसके आगे क्या शब्द मुँह निकलेंगे मुंह में से, उस तरफ जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, हमारे इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए परमात्मा ने हमें मंत्रों उच्चारण का ये एक नियम दे दिया, ताकि हमारे हाथ जब ये कार्य करे तो हमारा चित्त उस परमेश्वर में ही जुड़ा रहे। कितनी सहजता से हमें हमारे चित्त को काबू में करने का ये तरीका हमारे वेद और ये विशेषतः शिव पुराण के अध्याय बार बार इस बात पर जोर देते हैं। और परमात्मा की कृपा से ही ये दिमाग में डालते हैं कि क्यों ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय में निश्चित काल का भी उल्लेखन है, जिसके द्वारा हमें ये याद कराया जाता है कि अगर तुम्हें परमात्मा से जुड़ना है तो वो समय हमारे लिए अपने चित्त को ठहराव लाने के लिए, जैसे खाली सड़क पर गाड़ी चलाना आसान है, उसी प्रकार चंचल चित्त को शुद्ध करने का ये बहुत ही प्यारा अवसर है। उसके बाद यहाँ पर इस अध्याय में उपांशु जप को सर्वोत्तम कहा गया है। कहते हैं कि जो मन की शुद्धि है उसके लिए हमें प्रणव का उच्चारण करना है। समाधि में मानसिक जो जप करते हैं उसे उपांशु जप कहा गया है, मतलब बोलना नहीं है, लेकिन ये भी अभ्यास से ही संभव होगा। फिर इस अध्याय में नमः शिवाय का जप हम सब के लिए उच्चारण करने के बाद हर एक बार करने से हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। और कैसे धीरे धीरे उन्होंने गिनती बढ़ाने की हमें प्रेरणा दी है, क्योंकि हमारा मन बहुत लालची है। तो अगर हमें ये करेंगे तो ये हमें लाभ होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये हमें प्रेरित करता है। और एक बार जब अभ्यास हो गया तो फिर वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और संगत जी, हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें जो मंत्र छाप दिया है उसमें ओम भी है, नमः भी है और शिवाय भी है। कितना सरल कर दिया है परमात्मा ने, और भक्ति पूर्वक करना है। ये बार बार श्री शिव पुराण में हमें समझाया गया है। और जो भी शिव पद को पाना चाहता है, भाव उनको पाना चाहता है, वह कोई भी अच्छे कर्म कर ले, चाहे फुलवाड़ी लगाएं, बगीचे लगाएं, अपने बुजुर्गों को याद करें। और अंत में इस अध्याय में हमें साफ लफ्ज़ों में बताया है कि कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है।
अपने अपने अधिकार के अनुसार हम अब कर्म करेंगे, शिव जी का आराधन करेंगे और सदाचारी हो जाएंगे। हम सबकी आध्यात्मिक यात्रा में हम इस बात को मानेंगे कि जो हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आने से पहले थे, अब हम वो नहीं रहे। तो ये हमें कौन अपनी रहमतों की बख्शिश दे रहा है? हमारे प्यारे महाशिव गुरु जी। और जहाँ उनके चरण हैं वही हम सबके लिए पुण्य क्षेत्र है। लेकिन श्री शिव पुराण के अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और कैसे स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेंगे। इसे हमें संक्षेप में सूत जी अगले अध्याय में बताएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।